भाई कुर्बानी से मुतालिक कुछ मसाइल सुन लें। पहली बात, भैंस की कुर्बानी, कुर्बानी वाजिब है, इस पर मैं बयान में आज डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है ना। नंबर दो, घर के सरबरा की तरफ से है, सबकी तरफ से होगी या नहीं होगी, ये मसला भी मुदल्लल बयान कर चुका हूँ। तीसरी बात, भैंस की कुर्बानी भी आजकल एक इख्तलाफी मसला है। भैंस की कुर्बानी पर इजमा रहा है, अब इख्तलाफ हो गया उसमें। पहले अहले हदीस हजरात भी इसको जायज़ ही समझते थे, बल्कि हम बचपन में अहले हदीस हजरात से पूछते थे कि अगर हर मसला कुरान और हदीस में होना जरूरी है तो भैंस की कुर्बानी को तुम क्यों जायज कहते हो, भैंस का तो जिक्र ही नहीं मिलता। तो ये तो हम उनको हुज्जत तमाम करने के लिए कहते थे कि हर मसले का आप कहते हो ना कुरान हदीस में सराहतन जिक्र होना चाहिए। भाई सराहतन हर मसले का जिक्र नहीं होता। तो फिर हम उनसे पूछते थे बचपन में कि फिर आप भैंस की कुर्बानी को जायज क्यों कहते हो, तो वो नहीं जवाब हुआ। अब क्या है कि अब हम देख रहे हैं ऐसे अहले हदीस हैं जो कह रहे हैं भैंस की कुर्बानी जायज नहीं, तो ये मसला बाद में चेंज हुआ। तो खूब समझ लें, भैंस की कुर्बानी को हम जायज क्यों करार देते हैं, उसकी वजह ये नहीं है कि हम भैंस को गाय पर कयास करते हैं। कुर्बानी के मसाइल तौकीफी हैं, उनमें किसी जानवर को किसी पे कयास नहीं किया जा सकता। अगर कयास को हम जायज समझते तो हम हिरन की कुर्बानी को बकरे पे कयास करके जायज कहते, समझते हो। और हम नील गाय की कुर्बानी को इस गाय पर कयास करते कि दोनों के गाय भी कहते हैं और साइज भी तकरीबन एक जैसा होता है, बस एक में फुर्तीली ज्यादा है और उसमें फुर्तीली कम है। तो कयास तो जब होता है, ये कयास थोड़ी किया है, यहाँ कयास जायज नहीं है, क्योंकि ये चार जानवर हैं जिनके अल्लाह ने हमें कुर्बानी का हुक्म दिया और वो तौकीफी हैं, उन पे कयास नहीं हो सकता। तो सवाल पैदा होता है फिर उन चार में भैंस तो नहीं है। उसका जवाब ये है कि भैंस को गाय पर कयास नहीं किया है, गाय के साथ लाहिक किया है। लिहाक एक अलग चीज है, कयास एक अलग चीज है। ये चार जानवर जो जायज है ना, ये क्यों, असल में चार चौपाए हैं जो अहली हैं, पालतू हैं, और उनमें खास किस्म के मफाद हैं। तो इस माना में भैंस और गाय एक ही चीज है, उसके भी वही मकासद हैं जो गाय के मकासद होते हैं, और वो भी घरेलू है, वहशी जानवर नहीं है। तो कुर्बानी के जानवरों की जो जवाज है ना, उसका ताल्लुक घरेलू चौपाए होने और घरेलू चौपाए ना होने से। अब हमारे जो अहले हदीस भाई हैं वो क्या करते हैं, हमें मेडिकल साइंस के सबूत और उर्फ पेश करना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो गाय में और भैंस के एटीट्यूड में बड़ा फर्क है, गाय फुर्तीली होती है, भैंस सुस्त होती है। गाय के लिए अलग किस्म का मौसम चाहिए, भैंस को अलग किस्म का मौसम चाहिए, दोनों के दूध के टेस्ट में फर्क होता है। उसका जवाब ये है कि ये वो फर्क है ही नहीं जो शरीयत में मोतबर हो, ये वो फर्क नहीं है जो शरीयत में मोतबर हो। शरीयत में मोतबर फर्क जो है ना कुर्बानी में, वो चौपाया होना या ना होना और अहली होना या ना होना। अहली का मतलब पालतू। इसी वजह से नील गाय जो है ना उसकी क्यों जायज नहीं है, वो गाय जैसी तो बहुत सी चीजों में है लेकिन वो वहशी जानवर है, पालतू नहीं है। हिरन की कुर्बानी क्यों जायज नहीं है, इसलिए कि वो पालतू जानवरों में नहीं है, वो जंगली जानवरों में आता है। यही वजह है कि यौक की जो कुर्बानी, याक कहते हैं, यौक कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, याक, याक की कुर्बानी में भी उलमा यही बयान करते चले आए हैं कि अगर पालतू है, पल जाता है घरों में, पलने वाला जानवर है तो फिर जायज है, अगर जंगली है तो जायज नहीं है। तो गाय और भैंस के जो मफाद है ना वो बिल्कुल सेम है। उसको भी घर में बांध के खिलाया जाता है, भैंस को भी घर में बांध के खिलाया जाता है, और उसके भी उससे भी दूध हासिल करने के लिए पाला जाता है, उसको भी दूध हासिल करने के लिए पाला जाता है, वो भी जुगाली करती है, वो भी जुगाली करती है। तो हमने ऐसा नहीं किया कि भैंस को गाय पर कयास की है, हमने कहा गाय का जब शरीयत ने इजाजत दी है तो भैंस उस इजाजत में खुद ब खुद दाखिल है। इसकी एक मिसाल देता हूं, कुरान कहता है माँ बाप को उफ मत करो, है ना। अब कोई क्या गालियां देना जायज है, और गालियों को मैं कयास कर रहा हूं उफ पर, सॉरी गालियां देना भी हराम है, गालियों को मैं कयास कर रहा हूं उफ पर, कि जब उफ कहना हराम है तो उस पर कयास करके मैंने कहा कि गालियां देना भी क्या है, हराम है। हम कहेंगे गालियों को उफ पर कयास नहीं किया जाएगा, गालियां उफ के हुक्म में दाखिल हैं, क्योंकि उफ से लफ्ज उफ मुराद नहीं है। उफ का मतलब है तकलीफ देना, तो तकलीफ में गालियां तो बतरीके वाला दाखिल होंगे कि नहीं होंगी। तो जब इस्लाम ने कहा ना ये चार जानवर हैं, तो ये चार जानवर नहीं है, इन जानवरों में कुछ चीजें कदरे मुश्तरक हैं, तो जो भी होगी उसमें वो यही चार में ही दाखिल होगा। वो समझते हो, चाहे तौर तरीकों में फर्क ही क्यों ना हो। अगर तौर तरीकों में फर्क से हुक्म तब्दील होना होता तो फिर गायों गायों में बड़ा फर्क होता है। अरब में जो गाय हलाल थी वो पंजाब की गाय वैसी है ही नहीं। भाई अरबों में जब जब कुरान नाजिल हुआ, गाय ज़बह करने का हुक्म दिया, तो कौन सी गाय थी, वो तो सऊदी अरब की गाय थी ना, मक्का मदीना की गाय थी। उसको अलग मौसम चाहिए, पंजाब की गाय को अलग मौसम चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की गाय को अलग मौसम चाहिए। सबके दूधों में बड़ा फर्क है, सबके लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क है। ऑस्ट्रेलिया की गाय अरब की गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है, हमारी भैंस तो बर्दाश्त कर लेगी लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गाय बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऑस्ट्रेलिया की गाय में दूध ज्यादा है, गाय कम है,
और हमारी गाय में गाय ज्यादा है, दूध कम है। तो इतने सारे अगर फर्क की वजह से हुक्म तब्दील होता तो फिर तो बहुत सारे फर्क, खुद गायों गायों में बहुत फर्क है। आप गिलगित की गाय को देखो, इतनी सी होती है, जितना मर्जी खिला दो इससे ज्यादा कद नहीं बढ़ेगा, जितना मर्जी खिला लो। और वो पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के ना उनके मसल बहुत मजबूत हो जाते हैं। ये वाली गाय ये स्पीड ब्रेकर पे नहीं क्रॉस कर सकती, ये पहाड़ पे कहां से चढ़ेगी। तो अगर दोनों के एटीट्यूड में फर्क शरीयत में मोतबर है तो गाय और भैंस में इतना फर्क नहीं है, पंजाब की गाय और पंजाब की भैंस में, जितने अरब की गाय और गिलगित की गाय में फर्क है, ऑस्ट्रेलिया की गाय और अंडा मोड़ की गाय में फर्क है। बहुत फर्क है उनके तौर तरीकों में, उनके लाइफ स्टाइल में, दूध की क्वालिटी में बड़ा फर्क है, समझते हो। लेकिन ये फर्क शरीयत में मोतबर नहीं है, क्योंकि वो भी बांध के खिलाया जाने वाला जानवर है, अहली है, ये भी पालने वाला जानवर है। तो इसलिए चौपाया हो पालतू हो, ये है असल। यही वजह है कि शरीयत ने हमें कहा ना दुम्बई की कुर्बानी हलाल है, तो उसमें चक्की वाला भी आ गया, भेड़ भी आ गया। हालांकि दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन फायदे सबके क्या हैं। चक्की होने ना होने से वो चौपायों की फहरिस्त से भी नहीं निकले और पालतू होने की फहरिस्त से भी नहीं निकले। हालांकि चक्की वाला दुम्बा और बगैर चक्की वाला, पंजाब का कजला और कराची का दुम्बा, बहुत जमीन आसमान का फर्क है उसमें। कजला बिल्कुल ही एक अलग चीज है, एनकी और बगैर एनकी बड़े फर्क है, कीमतों में बड़ा फर्क है, गोश्त के जायकों में बड़ा फर्क है। लेकिन क्या है, चौपाए सब हैं और पालतू सब हैं। तो ये फर्क शरीयत ने मोतबर नहीं। अरबों में जो दुम्बे होते थे, हो सकता है वो पंजाब में होते ही ना हो वो वाले दुम्बे, अब हो गए हो, पहले ना होते हो। लेकिन जब दुम्बा है तो चौपाया है और घरेलू है, तो फिर इन फर्क का शरीयत में एतबार नहीं है। इसलिए हमारे नजदीक बिल्कुल वही गाय की भैंस की कुर्बानी में अजर है जो गाय की कुर्बानी में है। समझते हो, बैल काटो भैंस काटो कोई फर्क नहीं है, बल्कि भैंसा इस लिहाज से ज्यादा बेहतर है कि माहिरीन जो हकीम हैं, जो गिजाओं के माहिर होते हैं, वो हकीम कहते हैं कि भैंस के गोश्त में फायदे गाय के गोश्त से ज्यादा है, उसमें फैट भी कम होता है और इकोनॉमिकली भी आपको वो इसलिए सस्ता पड़ता है कि उसमें गोश्त निकलता बहुत है। समझते हो, कट्टा जो है ना, कट्टे को तो बोलते ही, किसी मोटे आदमी को कट्टा तो बोलते हैं, भैंसा ही तो बोलते हैं उसको। तो उसमें गोश्त भी ज्यादा है, उसके गोश्त में बादीपन भी कम है। जो माहिर हकीम है वो बोलते हैं गाय दूध का पियो, गोश्त भैंस का खाओ। अब अगर कहीं भैंस के गोश्त सही नहीं है तो वो बुड्ढी बुड्ढी भैंसें जो एक्सपायर हो चुकी होती है उनको जबा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कट्टे को आप जबा करो ना तो कट्टे का गोश्त, मतलब बोले कट्टा कट्टा ही होता है भाई। अलबत्ता हमारे यहाँ कट्टा इसलिए कुर्बान नहीं किया जाता भैंसा कि वो होता कमबख्त इतना ताकतवर है और इतने मसल्स होते हैं उसमें गोश्त से भरे हुए कि कसाई गिराने के चक्कर में 2-4 कसाई खुद गिर जाते हैं। यानी कसाई उस कट्टे को गिराए इससे पहले कट्टे का खतरा होता है कि उसकी गर्दन इतनी, हमारे एक दोस्त लेकर आ गए थे 2 साल पहले, वो गर्दन ही कंट्रोल में नहीं आ रही किसी की, इतनी बड़ी गर्दन है उसकी, वो हिली वो जगह से ही नहीं कोई हिला पा रहा। तो इसलिए भी लोग डरते हैं। तो उस सूरत में शरीयत का मसला ये है कि अगर जानवर गिराना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और उसमें डर है कि लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। आप देखो ना, वीडियोस आ रही होती हैं, गाय यहाँ से भागी तगड़ 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 5-6 बच्चों को पेलती हुई निकल गई, बैल भागा काबू बेकाबू हो गया। कुर्बानी में ऐसा होता है। हमारे एक दोस्त ने बताया कि हम एक बैल लेकर आए, इतना तगड़ा बैल था, वो किसी को करीब नहीं आने दे रहा था, बस जो करीब आया उठा के किक मारता था ना। तो कह रहे हैं बड़ा एक्सपर्ट कसाई लेकर आए, कसाई शो भी बहुत मारते हैं आजकल। कह रहे हैं हमने उनको बोला कि भाई ये बहुत खतरनाक बैल है, इसको जरा एहतियात। उसने कहा अबे बड़े बड़े बैलों को हमने गिराया, ये किस खेत की मूली है। तो वो मुझे कहने लगे, मैंने उसको बहुत समझाया यार थोड़ा एहतियात से करीब। उसने कहा अबे, कह रहे ये बात हो रही है, मैंने देखा कसाई नजर नहीं आ रहा, बैल के करीब गया ना रस्सा वस्सा खोलने जबा करने के लिए, कह रहे मैंने कहा पता नहीं, देखा वो उधर पड़ा हुआ है। कह रहे बातों बातों में बैल ने घुमा के जो फ्लाइंग किक मारी है ना, पता ही, और किक मार के बैल ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इसका रोज का काम है, डेली का काम है। कह रहे मैं देख रहा हूँ वो कसाई वहां पड़ा हुआ है। तो फंडरगिरी अच्छी नहीं होती। तो ऐसा कोई डेंजरस किस्म का, खतरनाक किस्म का बैल हो तो पहला काम ये कर सकते हैं, बजाय तमाशा मोहल्ले में बनाने के ना, वो भाग रहा है, रस्से तोड़ रहा है, 5-6 बंदों को उठा उठा के पटक रहा है, तो ऐसे मौके पे बेहतर ये है कि 2 धारी छुरी लेके ना उसकी गर्दन पे खड़े खड़े ही उसको मार दे गर्दन। समझते हो, 2 धारी छुरी क्या होती है, आराम से घुस जाती है। तो उसको आप खड़े खड़े ही बांध के ना उसको उसकी गर्दन पे छुरी घुसा दे, उससे जब ब्लीडिंग होगी बहुत ज्यादा तो नीचे गिरेगा, फिर प्रॉपर जबा कर दें उसको। ये सबसे बेहतर तरीका है। लोग शूट करते हैं गोली से शूट करने के बजाय इस तरह से करें, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग ज्यादा है। जानवर हलाल करने का एक बड़ा मकसद है उसका खून जिस्म से बाहर निकल जाए, तो गोली में वो काम
प्रॉपर वे में होता नहीं और तकलीफ भी ज्यादा होती है जानवर को। दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि अगर वो काबू में नहीं आ रहा है, आपके भाग रहा है इधर उधर, और तो फिर शूट भी किया जा सकता है उसको। तो उसको गोली से शूट करें, लेकिन वो गोली का शूट से अगर मर गया तो हलाल नहीं होगा। जब गिर जाए फिर जाके उसको जबा कर दे। अलबत्ता गोली अगर धारीदार है, धारी का मतलब ब्लेड है उसके आगे, तो फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु ऊपर पढ़ के अगर आपने गोली चलाई और वो धार लग गई उसके अंदर, तो भी गिरेगा तो आप पर जबा करना वाजिब है। लेकिन आपके पहुंचने से पहले अगर मर गया तो फिर हलाल है वो। समझते हो? तीर का शिकार हो गया या गोली का हो गया, तो गोली अगर नोक वाली धार वाली है, कलाशनकोफ की या टीटी की गोली नोक वाली नहीं होती, आगे से नोक तो होती है मगर धार नहीं होती उसकी, बिल्कुल ऐसे सुई हो ना, बिल्कुल घुप जाए, इस तरह से तो फिर हलाल होगा, वरना हलाल नहीं होगा।